अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मोहम्मद अरसलान हैदर। नाज़रीन, इस वक्त जिन दुकानों के आगे हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये बेसिकली एलपीजी की जो है वो शॉप्स हैं और इनको बाकायदा तौर पे बंद रखा गया है। और इसकी रीजन ये है कि इस वक्त जो है वो ओकाड़ा पूरे के अंदर जो है वो गैस की शॉर्टेज है। अब थोड़े से इसके मुहर्रिकात जान लेते हैं कि गैस की किल्लत आखिर क्यों है। दुकानदारों की जानिब से ये बताया गया है कि जो ओगरा की जानिब से एक प्राइस सेट की गई है, जिसके मुताबिक जो है वो अब उनको तनबीह की गई है कि अब जो है वो तमाम तर दुकानदार हजरात हैं वो सारे को जो है वो इन प्राइसेस के ऊपर जो है वो रेट जो है वो गैस फराहम करेंगे। और इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा उनको मजीद जुर्माने और बाकी जो है वो सजाएं दी जाएंगी। तो ओगरा की जाने से जो प्राइजेस सेट की गई हैं, अब मसला ये है कि उन प्राइजेस के ऊपर जो है वो प्लांट वाले जो लोग हैं वो इनको जो है वो गैस फराहम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है वो गैस की किल्लत है। और इस वक्त दुकानदार और जो सार्फिन है दोनों ही परेशान हैं। और अगर सार्फिन की बात करें तो सार्फिन को दोहरा जो है वो परेशानी का सामना है, क्योंकि एक तो एक जानब जो है वो सुई गैस की जो है वो लोड शेडिंग बहुत ज्यादा जारी है, प्रेशर कम है, जिसकी वजह से लोग जो है वो खाना बनाने से कासिर हैं। और उसके बाद जो एक उनके पास ऑप्शन बचता है वो गैस का है, ये यानी मेरे कहने की मुराद एलपीजी गैस है। और जब वो एलपीजी गैस लेने आते हैं तो उनको ये तमाम तर चीजों से जब उनको इल्म होता है कि गैस तो मौजूद ही नहीं है, और ये तमाम तर चीजें जो तमाम तर जो पेचीदगी है, सारिफ इन चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहता। सारिफ को तो चाहिए कि उनको जो है वो गैस जो ओगरा की जानिब से मुकर्ररा की गई कीमतें हैं उनके ऊपर मिलनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनको ये गैस उन कीमतों के ऊपर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसी हवाले से आज हम दुकानदारों से, शहरियों से भी जानेंगे, सार्फिन से भी जानेंगे कि इस हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह की मुश्किलात उनको पेश आ रही है। अगर अकेली औरत घर हो तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। अब मैं काफी 2 घंटे तकरीबन हो गए मुझे, तो मैं गैस ढूंढ रही हूँ, तो मुझे कहीं से गैस नहीं मिल रही, तो बहुत ज्यादा मतलब टेंशन हो जाती है अकेले घर में होना। घर में तो गैस की लोड शेडिंग ऑलरेडी चली, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। तो जैसे सर्दियां आती हैं तो हमने देखा कि उसकी जो यूसेज है वो भी बढ़ जाती है। तो अभी आप गैस लेने के लिए आई हैं, असल में क्या प्राइसेस का कोई मसला है, या गैस की वैसे शॉर्टेज है, क्या मसला चल रहा है? ये तो हुकूमत को पता होगा अब गैस क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या जिला इंतजामिया को क्या कहना चाहती हैं? जी मैंने ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप कोई जखायर तलाश करें गैस के, और आवाम को सुकून का सांस लेने दें। नाज़रीन, हमारे साथ अभी कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या मामलात चल रहे हैं एलपीजी को लेके, क्या परेशानी किस तरह से हो रही है? वालेकुम सलाम जी सर। मामला ये है कि ओबरा ने एक्शन लिया है रेट कम करने का। और प्लांट वाले जो हजरात है वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। हमें सप्लाई भी बंद की हुई है, 3-4 दिन से सप्लाई नहीं मिल रही। अगर 20 सिलेंडर का कहते हैं वो कहते हैं 1 ले लो 2 ले लो, वरना वो भी कहते हैं शाम को आज रात को आज, ऐसे चक्कर ही लगा रहे हैं। और सप्लाई बिल्कुल बंद की हुई है। घरेलू जो है मामला तो वो ये है कि मीटरों का इशू आ रहा है। मीटर बंद थे 5-6 साल से, कनेक्शन नहीं लग रहे थे। लेकिन काफी आबादी है जिनके पास गैस है ही नहीं। गैस की वजह से वो लोग भी परेशान है, तो हम प्लांटों की वजह से अच्छा, परेशान है। मुझे ये बताएं कि ओगरा की जानिब से जो रेट्स मुकर्रर किए गए हैं, ये पहली दफा मुकर्रर किए गए हैं, या पहले भी इससे पहले ओगरा इसको देख रहा था, या फिर अभी थोड़ा सा जिस तरह से बाकी इदारे थोड़ा सा वर्किंग में आए हैं, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो ओगरा ने भी अभी काम करना शुरू किया और इसके ऊपर सख्ती की है? ओगरा पहले भी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस मरतबा प्लांटों ने अपना एका किया हुआ था रेट की वजह से। तो वो एका स्टेटस इनका तोड़ने के लिए प्लांटों का ओगरा ने सख्त एक्शन लिया इनके खिलाफ। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, प्लांटों वालों ने अपनी गैस की सप्लाई जो भी है, छोटी मोटी सप्लाई सब बंद कर दी है। वो अपनी मर्जी से रात को देते हैं, किसी को दिन को देते हैं, चोरी छुपे देते हैं, लेकिन वो सप्लाई बंद कर दी है। घरेलू भी परेशान है, होटलों वाले वो भी परेशान है गैस की वजह से। अभी हम भी ये देखें, शॉप बंद करके बैठे हैं कि हमारे पास गैस ही नहीं है, ये खाली सिलेंडर है। ये अभी ये लड़का लेने आया, हमारे पास है ही नहीं, गैस होगी तो हम उनको आगे सप्लाई देंगे। ठीक है नाज़रीन, ये बेसिकली जब बात करते हैं तो चीजें फिर खुल के सामने आती हैं। ओगरा की जानिब से बहुत अच्छा किया गया कि ओगरा ने एक कीमतें मुकर्रर की, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत को देखती हैं चीजें, उसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद होता है। तो इस हवाले से एलपीजी को लेके भी उन्होंने थोड़ा सा सख्ती की और जो रेट्स को मुकर्रर किया गया। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर माफिया जो है वो जो है वो बिल्कुल मौजूद रहती हैं, और इस चीज का सबूत जो है वो प्लांट्स मालिकान दे रहे हैं। जिस तरह से हमें दुकानदार बता रहे हैं कि प्लांट्स मालिकान जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा अलमिया है कि जिस तरह से जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है या जिस चीज को चीजों के ऊपर कीमतों को
कंट्रोल करना होता है, तो फिर ये जो असल माफिया वो खुल के सामने आता है। देखिए ये ना सर्दियों में हमेशा ही से शुरू से ही ऐसा होता हुआ है कि जब भी सर्दियां आती हैं तो गैस के जो रेट बढ़ा दिए जाते हैं, बल्कि बढ़ाए क्या जाते हैं, ये लोकल बॉडी जो है वो इसको बढ़ाती हैं। पहले रेट 250 रुपए चल रहा था, अब 300 तक करीब रेट पहुंच चुका है। ओबरा की सर्दियां जानिब से 255 के राउंड है कुछ। एग्जैक्टली 255 जो 55 है, यही रेट चला है। देखिए ज्यादा प्रॉब्लम उन जगह पे आती है कि जिनके यहाँ गैस अभी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की हुई, ठीक है ना, वहां पे होता ये है कि उन लोग उन सार्फिन ने तो गैस ही हर सूरत लेनी ही लेनी है, इस वजह से उनको फिर प्रॉब्लम आती है, तो इससे कंजम्पशन बढ़ जाती है। ऑलरेडी इतनी महंगाई है जिसकी वजह से लोग पहले ही पिसे हुए हैं। अच्छा ना, हमने दुकानदारों से बात की है, दुकानदारों का ये कहना है कि गैस की जो शॉर्टेज है उसकी बेसिक रीजन ये है कि प्लांट माफिया जो है, जो प्लांट वाले हैं, वो ओगरा की बताई हुई जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं और इनको महंगे दामों दे रहे हैं। जब ये महंगे दामों खरीद रहे हैं तो ये आगे भी ऑब्वियसली बात है कि ये महंगा बेचेंगे, तो इसलिए अब इन्होंने ये फैसला किया है कि हम महंगी गैस जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। ओगरा की जानिब से जो एक प्राइस सेट की गई है उसके ऊपर हमें दी जाए, जिसके ऊपर जो है वो प्लांट जो वाले जो है वो इनको गैस देने से जो है वो जवाब दे रहे हैं। वो कास्ट है, वो कहते हैं कि हम नहीं इसको इन प्राइसेस के ऊपर नहीं देंगे। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि जो ये जो प्लांट वाले लोग हैं कि किस तरह से इनके ऊपर थोड़ा सा सख्ती की जाए और ओगरा की जानिब से जो प्राइसेस सेट की गई है उनके मुताबिक दुकानदार को जो है वो गैस फराम की जाए, तो ताकि आम लोगों तक भी जो है वो उन्हीं प्राइसेस के अंदर गैस फराम की जाए। एक्चुअली मसला ये है कि जो सारफ है ना उसको इस चीज से कंसर्न नहीं है, है ना, वो ये किसका प्रॉब्लम क्यों जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका चेक एंड बैलेंस रखे ताकि आवाम तक सस्ती गैस मुहैया की जा सके। तो ये मैं तो यही कहूंगा कि आवाम को बेहतर सहूलियत देने के लिए गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। आज 2 दिन हो गए हैं जलील होते हुए, लोड शेडिंग है। जब हम लोग काम से फारिग हो गए घर जाते हैं तो जाहिर है हमें गर्म खाने की जरूरत होती है, तो घर में जो है ना वो गैस आ नहीं रही होती। तो मैं एक चीज देखता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर किसी चीज का रेट कम होता है ना तो वो नायाब हो जाती है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में ये एक बहुत बढ़िया माफिया बैठा हुआ है। आप पीछे चीनी की मिसाल ले लें कि जब चीनी 150 रुपए थी तो तब चीनी जो है ना वो मिल नहीं रही थी, अब चीनी 200 से प्लस हो गई है, तो आम दुकानों पर बैठी हुई है, मिल रही है, वहां पे हर दुकान से मिल रही है। ऐसे ही गैस का रेट जैसे ही ओगरा ने अपना सरकारी रेट निकाला है, ओगरा ने रेट कम किया है तो सप्लाई माफिया ने अपनी सप्लाई बंद कर दी है। ठीक है, जैसे इसका रेट अगर बढ़ता, ओगरा का रेट बढ़ा होता या गवर्नमेंट इसका रेट बढ़ाती तो मुझे नहीं लगता कि ये गैस की लोड शेडिंग होती या कोई मसला है या पीछे से बंद है। कभी इनके बहाने होते हैं जी, रास्ते बंद हो गए हैं, कभी जंग लग गई है जी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार अपना रोना रो रहा है, कहता है हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं क्योंकि ये प्लांट वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जी बेसिकली हमने जो देखा है इशू प्लांट माफिया का ही है। दुकानदारों ने रेट्स वही लगाए हुए हैं जो ओगरा की जानिब से है, लेकिन अगर उनके पास आ ही नहीं रही चीजें, देखिए ओगरा ने जो प्राइसेस सेट की है अगर प्लांट वाला उनको देगा नहीं तो वो इसको किस तरह से जो प्राइसेस के ऊपर लोगों को बेच सकेगा। भाई मैं वही बात कर रहा हूँ कि दुकानदार बोलता है कि भाई इसका रेट कम हो या ज्यादा हो, हमारी प्रॉफिट वही रहती है, हमें इसका कोई फायदा नहीं होता। हम लोग दिहाड़ी पे 2 4 5 सिलेंडर सेल करने वाले हैं, हमने स्टॉक तो करना नहीं है, इतनी कैपेसिटी है नहीं हमारे पास कि हम स्टॉक कर लें। लेकिन जो प्लांट वाले उनके पास 2 बोझर जो आते हैं ना वो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। ठीक है, अभी भी आप देखे जाके प्लांटों पे उन्होंने सप्लाई बंद की है, ये बेचारे भी रो रहे हैं, हम इनकी जान को रोते हैं, ये आगे हमें प्लांट की जान को रोते हैं। हम प्लांट पे हम लोग तो नहीं जा सकते हैं ना, जो अदारे हैं ना ये उनको चाहिए कि अगर इसका रेट ओगरा ने कम किया है ना तो वो सप्लाई को भी जो है ना वो यकीनी बनाए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो उनके ऊपर चीजों के ऊपर काम करके आम लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। भाई मैं अपनी इंतजामिया को यही कहना चाहता हूँ कि देखें आप लोग बैठे हुए हैं घरों में या अपने हीटर वाले कमरों में या एसियों में, एक आम इंसान की आप देखें जो दिहाड़ीदार है, जैसे मैं मजदूर आदमी हूँ, ठीक है, मैं 1000 रुपया या 1500 रुपया कमाता हूँ, तो मैं उसमें से गैस भराऊंगा, घर का दूसरा खर्चा चलाऊंगा और बच्चों की फीस है, अखराजात है, बिजली के बिल हैं,
इसलिए मैं कहता हूँ भाई, अगर हमारा रिलीफ दिया है ना हमें गवर्नमेंट ने, तो हमारी इंतजामिया को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को चाहिए कि इसके रेट तो कम हुए हैं, सप्लाई को भी यकीनी बनाए। ठीक है, मतलब ये है कि नाज़रीन आपने शहरियों की भी बात सुनी है और आपको दुकानदारों की भी जो है वो बात उनसे भी की है। तो नाज़रीन मसला ये है कि असल इश्यू ओगरा की जानिब से जो प्राइस सेट की गई है, प्लांट माफिया उन कीमतों के ऊपर जो है वो लोगों को, दुकानदारों को चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा, गैस प्रोवाइड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान आम आवाम का हो रहा है और आम आवाम को जो है वो गैस जो है वो महंगे दामों एक तो मिल रही है और दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा खपत के बाद जो है उनको मिल रही है क्योंकि प्लांट माफिया जो है वो दुकानदारों को गैस उन कीमतों के ऊपर नहीं दे रहा, दुकानदार उनसे खरीदने से कासर है। तो इस वजह से जो है वो गैस की किल्लत है और यही वजह है कि गैस जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, जो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने वाले सिविल डिफेंस का अमला है या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, वो इस चीज को इंश्योर करें कि जो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस है उसको मेंटेन रख सकें और जो ओगरा की जानिब से कीमतें सेट की गई हैं, प्लांट माफिया को भी ये एक जो है वो बाकायदा तौर पे तनबीह की जाए कि इसके ऊपर जो है वो आपने बेचने हैं और उन्हीं कीमतों के ऊपर जो है वो आगे दुकानदार हजरात जो है वो आवाम को गैस मुहैया करें। और इसके अलावा भी जो आवाम है वो कहती है कि अगर गैस की लोड शेडिंग को कम कर दिया जाए तो एलपीजी गैस के इस्तेमाल के अंदर भी कमी आ सकती है और इसकी कीमतें और इसकी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो मैनेज हो सकती है। इसी बात के साथ अपने मेजबान अरसलान हैदर अरब की दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।